Hello guys, good morning to all of you. This is Magiraj here and today we are going to get discuss about the moving charge and magnetism. तो साथियों आज हम पहला लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व का। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? तो किसी क्षण चुंबक या धारावाही चालक तार के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां चुंबकत्व का अनुभव होता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ओके, अ फील्ड अराउंड द बार मैग्नेट एंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ये बार मैग्नेट है, had experienced some external force, that field is known as magnetic field। तो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। ये इस तरीके से फील्ड लाइन होती है क्लोज लूप के फॉर्म में, ऐसे एन एंड से इमिट करती हैं, निकलती हैं, और एस एंड में इंटर करती हैं, प्रवेश करती हैं। या कोई करंट कैरी कंडक्टर है, धारावाही चालक तार है, इसके पास में हम कोई कंपास रखते हैं चुंबकीय सुई, तो इसका डिफ्लेक्शन चेंज होता रहता है ऐसे। इसका मतलब कि यहाँ पर कोई फोर्स वर्क कर रहा है। ओके, तो क्या है मैग्नेटिक फील्ड? अ फील्ड अराउंड द बार मैग्नेट और करंट कैरिंग कंडक्टर where experience some external force, that field, that region is known as magnetic field। यानी किसी क्षण चुंबक या धारावाही चालक तार के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां किसी बाह्य बल का अनुभव होता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। बी से डिनोट करते हैं और इसके यूनिट हो जाएंगे यानी मात्रक, देखिएगा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। दूसरा होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, और तीसरा होता है टेस्ला, और चौथा होता है गाउस। ये तीनों जो है एमकेएस हैं और ये लास्ट वाला सीजीएस यूनिट है। ठीक है ना? तो ये इसके चार मात्रक हैं, बी से डिनोट करते हैं। और एमकेएस और सीजीएस में रिलेशन क्या है? तो 1 टेस्ला इक्वल्स टू 10 पावर 4 गाउस, या 1 गाउस इक्वल्स टू 10 रेज़ पावर माइनस 4 टेस्ला होता है। ठीक है ना? और ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि होती है। तो ध्यान रखिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र के ये यूनिट हैं, तीनों ऊपर के एमकेएस या एसआई यूनिट है, लास्ट वाला सीजीएस है। ये रिलेशन होता है एमकेएस और सीजीएस में 1 टेस्ला इक्वल्स टू 10 पावर 4 गाउस, या 1 गाउस इक्वल्स टू 10 रेज़ पावर माइनस 4 टेस्ला। तो ये रिलेशन है। और मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। यह सदिश राशि है। और देखिएगा इसकी विमा क्या होती है? न्यूटन पर एम्पियर मीटर। इस फॉर्मूले से निकालेंगे तो एम एल टी माइनस 2 न्यूटन की, एम्पियर की ए, मीटर की एल, तो ये हो जाएगा एम टी माइनस 2 ए माइनस 1। तो ये इसकी डायमेंशन है, विमा होती है। ओके, अब ये जब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? दिशा, इसकी बी की दिशा, डायरेक्शन। तो देखिएगा ये दो तरह से डिनोट किया जाता है, एक क्रॉस सिंबल और एक डॉट सिंबल। तो ये होती है कागज तल के अभिलंबवत नीचे की ओर, कागज तल के लंबवत नीचे को, और ये होती है कागज तल के अभिलंबवत ऊपर की ओर। ओके, वर्टिकली डाउनवर्ड विद रिस्पेक्ट टू प्लेन पेपर एंड वर्टिकली अपवर्ड विद रिस्पेक्ट टू प्लेन पेपर। तो दो तरह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो किया जाता है, क्रॉस सिंबल एंड डॉट सिंबल। तो ये है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अब हम जब डायरेक्शन की बात करते हैं तो इसमें डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए दो फॉर्मूले यूज करते हैं। देयर विल यूज टू रूल्स for the finding direction of magnetic field. First one is Fleming rule.
फ्लेमिंग का नियम, या ये भी बोलते हैं कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, लेफ्ट हैंड रूल ऑफ द फ्लेमिंग। तो ये फ्लेमिंग ने क्या बताया कि यदि हम अपने बाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि ये अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा तीनों उंगलियां आपस में लंबवत हो। कैसे? इस तरह से, अंगूठा, तर्जनी उंगली, ठीक है ना, और मध्यमा उंगली, ये तीनों आपस में लंबवत हो। तो अंगूठा बल की दिशा को, F फोर्स, तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा को, मैग्नेटिक फील्ड, और मध्यमा उंगली धारा I की दिशा को, करंट डायरेक्शन, ठीक है, को व्यक्त करेगी। यदि अपने बाएं हाथ को इस प्रकार से फैलाएं कि अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा तीनों उंगलियां आपस में लंबवत हों, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को, तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा को तथा मध्यमा उंगली इसमें प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा को दर्शाएगी। वी प्लेस्ड our left hand such like thumb, forefinger and middle finger which are mutually perpendicular to each other, then thumb represents the direction of force, forefinger represents the direction of magnetic field and middle finger represents the direction of current, just like father finger, mother finger and child finger। ये याद करने की ट्रिक है। देखिएगा, इसका F फोर्स को बता रहा है, इसका M मैग्नेटिक फील्ड को बता रहा है और चाइल्ड का C करंट को बता रहा है। तो ये लर्न करने की ट्रिक है। तो इस तरीके से ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड थंब रूल है। और अब हम देखते हैं मैक्सवेल स्क्रू रूल। मैक्सवेल का स्क्रू रूल क्या है? मैक्सवेल स्क्रू रूल, स्क्रू नियम है। यानी देखिएगा, ये कोई स्क्रू है, इसको इस तरीके से अगर रोटेट करते हैं तो अगर हम इसको क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं इस तरीके से तो स्क्रू अंदर की ओर जाएगा। देखिएगा, जब भी कभी आप स्क्रू को इस तरीके से क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो स्क्रू टाइट होता है, मतलब चाहे जहां भी हो वो स्क्रू अंदर की ओर जाएगा। तो ये स्क्रू की डायरेक्शन है, स्क्रू की दिशा कहाँ है? ऊर्ध्वाधर अंदर। तो ये किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है? आई की दिशा, मतलब धारा की दिशा को बताता है, करंट डायरेक्शन। और थंब इस डायरेक्शन में जाएगा, ये है अंगूठे की दिशा, और अंगूठे की दिशा बी की दिशा को बताता है। तो यदि हम अपने किसी भी स्क्रू को क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो स्क्रू ऊर्ध्वाधर अंदर की ओर जाएगा, जो कि धारा की दिशा को बताएगा, तथा अंगूठे की दिशा चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा को दर्शाएगी। तथा इसके विपरीत अगर हम स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो स्क्रू ऊर्ध्वाधर बाहर की तरफ आएगा, जो कि धारा की दिशा को बताता है, और अंगूठा अब लेफ्ट साइड में आएगा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। अंगूठे की दिशा जो होगी बी की दिशा को रिप्रेजेंट करता है। If we rotate any screw in the clockwise direction, then screw will go in vertically inward, and that represents the direction of current, and thumb direction represents the direction of magnetic field, which align in rightward.
On the other hand side, if we rotate this screw in the anti-clockwise direction, then screw will come in vertically outward side. That represents the direction of current, and thumb will go towards the left side, which represents the direction of magnetic field. So in this way we will calculate the direction of magnetic field by the Maxwell screw rule. अर्थात इस प्रकार से हम मैक्सवेल नियम से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निकाल पाते हैं। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं गतिमान आवेश पर बल, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल। गतिमान आवेश पर बल, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल। देखिएगा अब ये है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ये मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ कोई चार्ज पार्टिकल है जो कि मैग्नेटिक फील्ड बी से थीटा कोण पर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो ये कंपोनेंट हो जाएगा इसका पैरेलल v cos थीटा क्षैतिज घटक, और ये हो जाएगा लंबवत v sin थीटा। ठीक है, तो अब ये देखिएगा चुंबकीय क्षेत्र लंबवत होता है वेग के, और ये दोनों के ही लंबवत होता है बल। यानी ये तीनों परस्पर लंबवत होते हैं। फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तीनों परस्पर एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो ध्यान रखिएगा मैग्नेटिक फील्ड ये है, तो इसके लंबवत जो है यही है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में v sin थीटा। तो यही इस पार्टिकल को मोशन देगा। तो इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स होगा फ्लेमिंग रूल से। देखिएगा ये है इस तरीके से, ये मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है, ये फोर फिंगर। तो थंब फोर्स को होगा क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी है, जैसे हमने करंट को रिप्रेजेंट किया था, तो ऐसे ही वेलोसिटी हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं पाथ कैसा होगा पार्टिकल का। तो ये इस तरीके से सर्कुलर पाथ होता है इस पार्टिकल का, और इस तरीके से जेड में देखते हैं तो ये वृत्तीय पथ यानी सर्कुलर, और ये जो होता है ये कुंडलिनी नुमा होता है, जो देखिए हेलिकल से। तो इस तरीके से ये पार्टिकल के शेप जो होगी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में शो करते हैं। तो बेसिकली यही जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सर्कुलर दिखाते हैं। तो यहाँ पर फोर्स की जो वैल्यू होती है वो होती है QVB sin थीटा। ठीक है ना, या हम इसी को लिख सकते हैं QV क्रॉस B, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि A क्रॉस B AB sin थीटा होता है। और F मैक्स की वैल्यू हो जाएगी QVB जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, और F मिनिमम की वैल्यू हो जाएगी 0 जब थीटा की वैल्यू 0 होगी। तो ये है फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल। ओके, यानी गतिमान आवेश पर बल।